हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही इजी और छोटा सा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो फॉर एग्जांपल ये कोई एक टेबल है। टेबल के ऊपर यहाँ पे कोई एक लैम्प पड़ा हुआ है, तो इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे कि लैम्प यहाँ पे पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल जो लैम्प का वर्टिकल डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल 9 यूनिट है, हो सकता है 9 सेंटीमीटर 9 मीटर कुछ भी। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहला जो डिस्टेंस लिखते हैं हम वो एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, और उसके बाद जो लिखते हैं वर्टिकल डिस्टेंस होता है, मतलब कि जो वाई एक्सिस पे होता है। तो इसको हम बोलेंगे कि लैम्प जो है 4,9 पॉइंट पे है। So table lamp is 9 units away from the sitting place and 4 units away from the left side. Hence its coordinates are 4,9। तो इसका कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे 4,9। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट, बहुत ही लंबा सा। ये एक स्ट्रीट प्लान है। इसके अंदर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3 एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। तो ये एक मैप है जिसके अंदर नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट ये चारों डायरेक्शन दिखाई गई है। यहाँ पे जो वर्टिकल 5 अलग अलग स्ट्रीट्स है, इसी तरह से 5 वर्टिकल स्ट्रीट्स, जहाँ पे स्ट्रीट नंबर 4 और स्ट्रीट नंबर 3 मिलती है वो पॉइंट है 4,3, राइट। इस तरह से सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो लिखे गए। तो 4,3 हम किसे बोलेंगे, तो 4,3 सिर्फ एक ही बार आएगा जहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है 4 और हॉरिजॉन्टल लाइन 3 हो, वो वाला 4,3। अगर हम इसकी बात करें ये वाला 3 और ये 4, तो ये पॉइंट होगा 3,4 होगा। तो इसी तरह से 4,3 भी एक ही बार आएगा और 3,4 भी एक ही बार आएगा। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है, राइट। आप रीड करोगे तो भी लगेगा वो पता नहीं क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, बट उतना कुछ इसके अंदर दूसरा है नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। तो जो एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसे टोटल 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उन चारों पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो बीच वाला पॉइंट होता है जहाँ पे 0 0 होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन, इसके लिए हमें यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, राइट। इस फिगर पे से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन के द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इसके अंदर बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी तो हमने चैप्टर नंबर 3 करने से पहले जो चैप्टर किया था उसके अंदर चैप्टर 4 के अंदर हमने अच्छी तरह से 4.3 के अंदर ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत सारे किए थे, राइट। तो हमें अभी ये सारे कोऑर्डिनेट्स का आंसर किस तरह से देना है पता है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो बी के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होगा -5 और वाई कोऑर्डिनेट है वो होगा 2, इसलिए इसका आंसर आएगा -5, 2। इसी तरह से सी के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पॉइंट सी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स होगा 5 और वाई होगा -5, तो ये हो गया उसके पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3, -4। -3, -5 पे कौन सा पॉइंट है, तो एक्स पे -3 और वाई पे -5। तो एक्स पे -3 होगा लेफ्ट साइड यहाँ पे और वाई पे -5 होगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करने पे मिलेगा हमें ये ई पॉइंट, इसलिए इसके अंदर आएगा आंसर ई। इस तरह उसके बाद से क्वेश्चन है 2 - 4 पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, तो होगा पॉइंट जी। नेक्स्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। ये जो पॉइंट डी है, राइट, इस पॉइंट के लिए हमें एब्सिसा फाइंड करना है। तो एब्सिसा किसे बोलेंगे आप, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे उससे आप बोलोगे एब्सिसा, राइट। तो पॉइंट डी है कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट डी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 6, 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है 6, इसलिए इसका एब्सिसा आएगा 6।
इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट किसे बोलोगे, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको आप बोलोगे ऑर्डिनेट। तो पॉइंट एच कहाँ पे, यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट है -5 और y कोऑर्डिनेट है -3, इसलिए इसका ऑर्डिनेट का आंसर हम लिखेंगे -3। तो हमें याद रखना है कि जो x का कोऑर्डिनेट है उसे हम बोलते हैं एब्सिसा और y का कोऑर्डिनेट है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो पॉइंट L यहाँ पे, राइट। तो x एक्सिस पे कहाँ पे है, तो x पे है 0 और y पे है 5, इसलिए इस पॉइंट को हम लिखेंगे 0,5। इस तरह से पॉइंट M, तो पॉइंट M यहाँ पे x के ऊपर है -3 और y पे है ही नहीं इसलिए y पे 0, तो -3,0। ओके आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2, -3, -5 lie and verify your answer by locating them on the Cartesian plane। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे हमें x एक्सिस और y एक्सिस दिए हुए हैं। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होते हैं सारे। ये वाला क्वाड्रेंट है उसे सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसके अंदर x की वैल्यूज नेगेटिव होती और y की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती। ये क्वाड्रेंट को हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसके अंदर x y दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है बट y नेगेटिव होता है। तो चलिए देखते जाते हैं। पहला पॉइंट -2,4, तो इसमें x है नेगेटिव है और y है वो पॉजिटिव है, राइट। और इसको अगर डिनोट भी कर दे तो यहाँ पे मिलेगा -2,4, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट। 3,-1 इसके अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 3,-1, x पे 3 और y पे -1। -1,0, तो x पे -1 y पे 0, तो ये पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। तो ये किसी क्वाड्रेंट के ऊपर नहीं आएगा बट x एक्सिस के ऊपर आएगा ये पॉइंट, राइट। इसलिए यहाँ पे हमने आंसर लिखा है x एक्सिस। 1,2, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है और ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा 1,2। -3, -5, तो ये पॉइंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बिकॉज x और y दोनों ही नेगेटिव है और ये पॉइंट आएगा यहाँ पे -3, -5। क्वेश्चन नंबर 2, plot the points x, y given in the following table of the plane and choosing suitable units of distance on the axis। तो ये सभी पॉइंट्स को हमें डिनोट करना है ग्राफ के अंदर। तो x के अंदर -2 और y के ऊपर 8, तो ये पॉइंट हो जाएगा -2,8। इसी तरह से मैंने सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो लिखे हुए हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हमें डिनोट करना है इस ग्राफ के अंदर। ओके, सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, आपको उसको कनेक्ट नहीं करना, मतलब उसका लाइन नहीं ड्रॉ करना, ठीक है। सिर्फ पॉइंट्स हमें लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है -2,8, तो x के ऊपर -2 और y के ऊपर 8, तो x एक्सिस के ऊपर -2 और y के ऊपर 8। तो जस्ट अ मिनट, तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है -2,8, तो x के ऊपर -2, तो x के ऊपर -2 का पॉइंट आएगा यहाँ पे, राइट। और y के ऊपर 8, तो y के ऊपर पॉइंट 8 है वो यहाँ पे। तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे a, जिसका कोऑर्डिनेट है -2,8। सेकेंड पॉइंट है -1,7, तो इसको चेक कर दें। तो x के ऊपर -1 लेना है हमें और y के ऊपर लेना है 7। तो x के ऊपर -1, तो ये हो गया x के ऊपर -1, y के ऊपर 7, तो y पे 0.7 है। ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम b, और ये b का कोऑर्डिनेट होगा -1,7। इसी तरह से नेक्स्ट अभी पॉइंट c 0, -1.25, तो x के ऊपर 0, तो x के ऊपर 0 यहाँ पे, और y के ऊपर -1.25, तो y के ऊपर -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे। तो -1 और -2 के एकदम बीच में होता है -1.5, और -1.5 और -1 के एग्जैक्ट बीच में होता है -1.25। तो कुछ यहाँ पे आएगा -1.25 वाला पॉइंट, राइट, कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नाम देंगे सी, उसका डी पॉइंट है 1,3, एक्स के ऊपर 1, तो एक्स के ऊपर 1 ड्रॉ करेंगे हम, ये हो गया एक्स के ऊपर 1, और वाई के ऊपर 3, तो वाई पे 0.3। ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वहाँ पे हम नाम देंगे पॉइंट डी।
नेक्स्ट है पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट है 3, -1, तो x एक्सिस पे हम लेंगे 3 और y का ऊपर लेंगे -1, तो ये है -1। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट ई। तो इस तरह से हम सारे के सारे जो पॉइंट्स है उसे प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। साथ में हमने यहाँ पे हर एक गैप जो वो 1 सेंटीमीटर का लिया, इसलिए आपको यहाँ पे स्केल माप लिखना है कि जो स्केल है वो हमने लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमें बोला गया है कि चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। राइट, बिल्कुल इजी चैप्टर था, और क्योंकि चैप्टर 4.3 के अंदर हमने कुछ सम्स किए थे तो उसके अंदर भी ये कवर हो चुका था। राइट, चलो अभी अगले लेक्चर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक इसे जरा अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लो।